इमाम अबू हनीफा ने अपने ख्वाब में एक अजीब मंजर देखा। उन्होंने देखा कि एक खिंजीर एक दरख्त को काट रहा है और उसे गिराने की कोशिश कर रहा है, हत्ता कि उस दरख्त की एक छोटी शाख आती है और खिंजीर को मारती है, जिसके बाद वो खिंजीर एक नेक बंदे में बदल जाता है जो उस दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह की इबादत करने लगता है। जब इमाम अबू हनीफा बेदार हुए तो फौरन अपने उस्ताद और मुअल्लिम शेख हम्माद बिन सलमान के पास उस ख्वाब की ताबीर के लिए पहुंच गए। उस वक्त इमाम अबू हनीफा की उम्र सिर्फ 12 साल थी। जब वो अपने शेख के पास पहुंचे तो देखा कि वो शदीद गम और फिक्र में मुब्तला है। इमाम अबू हनीफा अपना ख्वाब भूल गए और अपने शेख से पूछा, शेख आप क्यों गमगीन हैं? मैं आपको परेशान देख रहा हूं। शेख हम्माद ने कहा, ए अबू हनीफा, खलीफा ने मुझे बुलाया है ताकि मैं उन मुल्हिदों से मुनाजरा करूं जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और कहते हैं कि फितरत का कोई खालिक नहीं। इमाम अबू हनीफा ने अपने शेख से कहा, शेख मुझे आपकी जगह जाने दे। अगर मैं उनके सवालात का जवाब दे सका तो ये शेख के वकार को बढ़ाएगा, और अगर ना दे सका तो मैं तो एक तालिब इल्म हूं। शेख ने कहा, ए अबू हनीफा, अल्लाह के भरोसे पर जाओ। इमाम अबू हनीफा खलीफा के महल पहुंचे जहां एक ग्रोह मौजूद था। इमाम अबू हनीफा ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, लेकिन सलाम का जवाब सिर्फ खलीफा और चंद लोगों ने दिया। खलीफा ने कहा, तुम्हारे शेख हमाद बिन सलमान कहाँ है? मैंने उन्हें बुलाया था, वो क्यों नहीं आए? इमाम अबू हनीफा ने कहा, मेरे शेख ने मुझे इनकी जगह भेजा है। फिर इमाम अबू हनीफा इन लोगों के दरमियान बैठ गए और उनसे कहा कि वो अपने सवालात पेश करे ताकि वो उनके जवाबात दे सके। मुल्हिदों के सरदार ने कहा, ए अबू हनीफा, तुम्हारे शेख क्यों नहीं आए? इमाम अबू हनीफा ने कहा, मेरे शेख इल्म का एक दरख्त है जो इल्म के फल देता है, लेकिन तुम इनके काबिल नहीं हो कि उनके साथ बैठ सको। खलीफा ने कहा, आइए मुनाजरा शुरू करते हैं। मुनाजरा मुल्हिदों के सवाल से शुरू हुआ। उन्होंने कहा, ए अबू हनीफा, क्या तुमने अपने रब को देखा है? इमाम अबू हनीफा ने जवाब दिया, सुभान अल्लाह, मेरा रब ऐसा है कि आंखें उसे देख नहीं सकती, लेकिन वो आंखों को देखता है। मुल्हिदों ने कहा, हम ऐसी बातों पर ईमान नहीं रखते, हमें फितरत से मिसाल दो। इमाम अबू हनीफा ने कहा, ये मिसाल लीजिए, अगर आप किसी के पास हों जो मौत के करीब हो, और जब वो मरे तो उसके जिस्म से क्या निकलता है? उन्होंने कहा, उसकी रूह निकलती है। इमाम ने कहा, जब उसकी रूह निकलती है तो क्या आप उसे देख सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं। इमाम ने कहा, रूह जो अल्लाह की मखलूक है, आप उसे नहीं देख सकते, तो आप खालिक को कैसे देख सकते हैं? ये जवाब सुनकर वो खामोश हो गए। लेकिन उन्होंने एक और सवाल किया, ए अबू हनीफा, तुम्हारा रब किस तरफ मौजूद है? इमाम ने कहा, जहां भी तुम रुख करोगे अल्लाह का चेहरा वही होगा। मुल्हिदों ने कहा, हम कुरान पर ईमान नहीं रखते, हमें फितरत से मिसाल दो। इमाम ने कहा, फर्ज करे आप एक अंधेरे कमरे में हैं और चिराग जलाए तो रोशनी किस तरफ जाएगी? उन्होंने कहा, रोशनी हर तरफ फैल जाएगी। इमाम ने कहा, यही मेरे रब की सिफत है, वो नूर है। फिर वो इमाम अबू हनीफा से सवालात करते रहे और इमाम उनके तमाम सवालात का जवाब देते रहे, यहां तक कि उनका आखिरी सवाल आया। उन्होंने कहा, ए अबू हनीफा, तुम्हारे दीन में कहा जाता है कि जन्नात को आग से पैदा किया गया है, तो उन्हें आग में कैसे अजाब दिया जाएगा? इमाम ने कहा, यह सवाल फितरत से मिसाल के जरिए समझाता हूं। फिर इमाम ने जमीन से एक मिट्टी का ढीला उठाया और एक मुल्हिद के सर पर मारा। खलीफा ने कहा, ए अबू हनीफा, ये क्या कर रहे हो? इमाम ने कहा, यह महज एक वजाहत की मिसाल है। ये ढीला मिट्टी से बना है, लेकिन देखे कि मिट्टी ने मिट्टी को तकलीफ पहुंचाई, इसी तरह अल्लाह
आग को आग से अजाब दे सकता है। ये जवाब सुनकर सब हैरान रह गए और मुल्हिदों के सरदार ने कहा, ए अबू हनीफा, मुझे अपने शेख का पता बताओ ताकि मैं उनके कदमों में बैठकर उनका शागिर्द बन सकूं। इस तरह इमाम अबू हनीफा ने अपने ख्वाब की ताबीर जानी, जिसमें खिंजीर मुल्हिदों का सरदार था, दरख्त इल्म का दरख्त था और छोटा सा टहनी इमाम अबू हनीफा खुद थे, जिन्होंने मुल्हिदों को शिकस्त दी और उन्हें अपने शेख हम्माद बिन सलमान के शागिर्द बना दिया।